मित्रों नमः संस्कृताय। मैं हूं संस्कृत गंगा तारागंज प्रयागराज से सर्वज्ञ भूषण। और आप एमपी वर्ग 2 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो वर्ग 2 का पेपर इसी फरवरी महीने में शायद 16 या 17 को आपको देना है। उसमें एक टॉपिक है आपके लिए अव्यय परिचय। पाठ्यक्रम हमारे सामने था, कुछ अव्यय आपके सामने लिखे गए हैं, पुनः आपी पूरा अधुना यह हश्वाह इत्यादि कुछ अव्यय हैं। उन अव्ययों को आज आप मैं थोड़ा सा सामान्य परिचय आपके सामने रख दूं। तो अव्यय परिचय में सबसे पहले आप जान लीजिए कि अव्यय कहते किसको हैं, अव्यय की परिभाषा क्या है, अव्यय का लक्षण क्या है। तो एक बड़ा सुंदर सा श्लोक संस्कृत जगत में आपको सुनाई पड़ा होगा, आपने कई बार सुना होगा, एक बार हमसे भी सुन लीजिए। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। ये श्लोक है, आपके बगल में स्लाइड में लिखा होगा, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। यत् न व्येति, जिसका व्यय नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, तद अव्ययम, वह अव्यय है। इस श्लोक की भाषा में समझे, यद न व्येति, यन न व्येति, जिसका व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं होता, जो कभी घटता बढ़ता नहीं है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, वह अव्यय है। अच्छा, इसी से आपको पकड़ लेना है, कहाँ नहीं घटता बढ़ता, कहाँ परिवर्तित नहीं होता। देखिए, परिवर्तन संस्कृत जगत में या तो वचन के स्तर पर होता है, या तो विभक्ति के स्तर पर होता है, और या तो लिंग के स्तर पर होता है। देखिए, रामः रामौ रामाः रूप चलता है, यह पुल्लिंग है। रमा रमे रमा ये चलता है, यह स्त्रीलिंग है। और फलम फले फलानी रूप चलता है, यह नपुंसक लिंग है। यहाँ जो आप रूपों में परिवर्तन देख पा रहे हैं ना, रामः रामौ रामाः, ये अलग टाइप का है। रमा रमे, देखिए द्विवचन में रमे बन रहा है, वहाँ रामौ बन रहा था। ये आप परिवर्तन जो देख रहे हैं ना, ये लिंगगत परिवर्तन है। चूंकि वो आकारांत है, पुल्लिंग है, इसलिए रामः रामौ रामाः बन रहा है। और रमा रमे रमाः बन रहा है, ये आकारांत है, स्त्रीलिंग है। और नपुंसक लिंग में जाएंगे तो फलम फले फलानी बनता है। अर्थात एक परिवर्तन लिंग स्तर पर होता है। पुल्लिंग है तो अलग तरह से, स्त्रीलिंग है तो अलग तरह से, और नपुंसक लिंग है तो अलग तरह से। श्लोक में लिखा कि अव्यय वह है जो सदृशम माने समानम। सदृशम मतलब समानम। कहाँ? बोले त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में जो समान हो। तीन ही लिंग संस्कृत में है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आप पुल्लिंग है ना, कोई स्त्रीलिंग भी होगा, और एक ऐसा लिंग भी है जो न पुल्लिंग है और न स्त्रीलिंग है उसको क्या बोलेंगे? नपुंसक लिंग। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि कौन नपुंसक लिंग में है, सिर्फ आप ये जाने रहिए कि कुछ पुल्लिंग में है, कुछ स्त्रीलिंग में है, और कुछ नपुंसक। ये तो अलग बात है कि कुछ पुरुष भी स्त्रीलिंग में है और कुछ स्त्रियां भी ऐसी हैं जो पुल्लिंग में है। ये तो हंसने हंसाने का विषय होगा। फिलहाल पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीन लिंग में है। अव्यय जो होगा ना, वो पुल्लिंग में भी उसी प्रकार होगा, स्त्रीलिंग में भी उसी प्रकार होगा, नपुंसक लिंग में उसी प्रकार होगा। कोई सा एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे यत्र है, तत्र है, अत्र है, सर्वत्र है, अन्यत्र है, कुत्र है, अद्य है, श्वः है, यह है, ये सारे अव्यय हैं। आपके पाठ्यक्रम में जैसे पुनः है, तो जैसे लिखें कि रामः अद्य विद्यालयम न गच्छति, राम आज विद्यालय नहीं जाएगा। रामः अद्य विद्यालयम न गच्छति, यहाँ रामः पुल्लिंग है और इसके साथ अव्यय पद का प्रयोग है अद्य। तो रामः अद्य विद्यालयम न गच्छति, तो भी अद्य पुल्लिंग के साथ इसी प्रकार से है। यदि होता कि भाई बालिका अद्य विद्यालयम न गच्छति, तो भी देखिए अद्य उसी प्रकार से है जैसे रामा के साथ था। मित्रम अद्य विद्यालय न गच्छति, मित्रम नपुंसक लिंग है, फिर भी अद्य उसी प्रकार से है। आप ऐसा सब जगह नहीं होता। जैसे मान लीजिए विशेषण विशेष का संबंध होना, तो विशेषण विशेष में आप ये देख पाएंगे कि विशेष जिस लिंग में होगा, विशेष जिस लिंग में होगा, जिस पुरुष में होगा, जिस वचन में होगा, उसका विशेषण भी उसी लिंग, उसी पुरुष, उसी वचन में होता है। यह इसीलिए विशेषण अव्यय नहीं है। समझ में आया? जो अव्यय होगा वो पुल्लिंग में भी उसी तरह से होगा, स्त्रीलिंग में भी उसी तरह से होगा, नपुंसक लिंग में उसी तरह से होगा। नो चेंज, नो परिवर्तन नहीं। व्यय का मतलब ही होता है खर्च होना, जो घटता बढ़ता रहे, कहीं बड़ा होगा, कहीं घटेगा, कहीं रूप बदलेगा, और अव्यय का रूप नहीं बदलता। तो आपको मैं ये बता रहा था, सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में जो समान हो। अव्यय की पहली कंडीशन है कि किसी भी लिंग में पुल्लिंग के साथ भी वही प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग के साथ भी वही प्रयोग होगा, नपुंसक लिंग के साथ भी वही प्रयोग होगा। एक बार जो बन गया, यथा बन गया, तथा बन गया, तो यथा पुल्लिंग में भी यथा का प्रयोग करेंगे तो भी यथा ही रहेगा। यथा शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग के साथ करेंगे या स्त्रीलिंग के अर्थ में करेंगे तो भी, जैसे यथा बालकः पश्यति तथा बालिका न पश्यति।
अब यथा बालका पश्यति अथवा यथा बालिका पश्यति अथवा यथा मित्रम पश्यति। देखिए यथा बालका पश्यति में बालक पुल्लिंग था, यथा का अर्थ पुल्लिंग पद के साथ जुड़ रहा था, अन्वित हो रहा था, फिर भी यथा ही है। और यही चीज हम जब कह रहे थे कि बालिका यथा पश्यति, जैसे लड़की देखती है वैसे वो नहीं देखता है। देखने की यथा माने जैसे, अब ये है। अब देखिए यथा रामा पश्यति अथवा यथा बालका पश्यति, पुल्लिंग के साथ है, यथा ही शब्द है। और यथा बालिका पश्यति, अभी भी यथा है, यथा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बालिका स्त्रीलिंग है उसके साथ प्रयोग किया गया, तब भी उसी तरह। यथा मित्रम पश्यति, मित्रम नपुंसक लिंग में फिर भी यथा यथा ही है, अर्थात जो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में समान रहे, यही है सदृशम त्रिषु लिंगेषु। सदृशम त्रिषु लिंगेषु। आगे आना, सर्वासु च विभक्तिषु। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। विभक्तियां कितनी हैं? हाँ, संबोधन को विभक्ति में नहीं गिनते, संबोधन में प्रथमा होती है ना, तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, यही 7 विभक्तियां होती हैं। इसलिए कहा सर्वासु च विभक्तिषु। सर्वासु में सप्तमी का बहुवचन है, विभक्तिषु में भी सप्तमी का बहुवचन है। सर्वासु माने सभी विभक्तियों में जो सदृशम, सर्वासु विभक्तिषु सदृशम, वो भी अव्यय की दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन थी कि अव्यय वो है जो सदृशम त्रिषु लिंगेषु, जो तीनों लिंगों में समान है। दूसरी कंडीशन अव्यय की ये है कि सभी विभक्तियों में समान हो, सभी विभक्तियों में समान हो। प्रथमा विभक्ति हो तो भी उसी प्रकार से रहेगा, द्वितीय विभक्ति होगी तो भी उसी प्रकार से होगा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तृतीया के साथ करेंगे तो भी उसी प्रकार से होगा, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सर्वासु च विभक्ति माने प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक किसी भी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अव्यय जैसा था वैसा ही रहेगा। जैसे यथा शब्द है, अद्य शब्द है, तत्र शब्द है, कुत्र शब्द है, अन्यत्र शब्द है, सर्वत्र शब्द है, ये सब अव्यय पद हैं। तो आप कैसे भी प्रयोग करेंगे वो हमेशा उसी प्रकार से रहेगा, चाहे प्रथमा के साथ प्रयोग करें, द्वितीय विभक्ति के साथ प्रयोग करें, तृतीया के साथ करें, चतुर्थी के साथ करें, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी के साथ करें, हमेशा सभी विभक्तियों में अव्यय समान ही होता है। हो गया। अब नीचे लिखा है वचनेषु च सर्वेषु। वचन कितने होते हैं? 3 वचन। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जो अब लिखा है वचनेषु च सर्वेषु, सभी, सर्वेषु वचनेषु सदृशम, सर्वेषु सभी, वचनेषु वचनों में, सदृशम माने समानम, सर्वासु विभक्तिषु सदृशम और त्रिषु लिंगेषु सदृशम। 3 कंडीशन याद रखना है, तीनों लिंगों में जो समान हो, 7 विभक्तियों में जो समान हो और तीनों वचनों में जो समान हो। हाँ, और यत न व्येति, जिसका व्यय नहीं होगा, जिसमें परिवर्तन नहीं होगा किसी प्रकार का, तद वह अव्ययम, वह अव्यय है। राइट हो गया? समझ में आ गया? और यह परिभाषा आपको इतनी जबरदस्त, इतनी सुंदर परिभाषा संस्कृत के सिवाय और कहीं मिलेगी भी नहीं ना। तो इस श्लोक को आपको पढ़ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए बार बार कि अव्यय की परिभाषा यही है। तो 3 कंडीशन लागू हो रही हैं, जो तीनों लिंगों में, 7 विभक्तियों में और तीनों वचनों में हमेशा समान था, हमेशा समान है और हमेशा समान रहेगा, वही अव्यय है, नहीं तो वो संज्ञा पद होगा। देखिए राम शब्द पुल्लिंग में और 7 विभक्तियों में अलग अलग है, इसलिए राम शब्द अव्यय नहीं है। रामा, आप देखिए प्रथमा विभक्ति में रामा बना, द्वितीय में रामम बन गया, तृतीया में रामेण बन गया, चतुर्थी में रामाय बन गया। तो सभी लिंगों, सभी विभक्तियों में अलग अलग रूप बन रहा है, इसलिए रामा, ये राम शब्द अव्यय नहीं है। रमा, रमे, रमा आप रूप चलाते हैं ना, देखो सब वचनों में अलग अलग है। आप रमया तृतीया में और द्विवचन में, तृतीया के द्विवचन में जाएंगे तो रमाभ्याम हो जाएगा, और उसी को बहुवचन में चला जाएंगे तो रमा भी हो जाएगा। वचनों में तृतीया के 3 रूप बनते हैं, तो एक वचन में अलग, द्विवचन में अलग और बहुवचन में अलग, यानी वचनों में भी समान नहीं है। इसीलिए रमा शब्द है, बालिका शब्द है, राम शब्द है, पितृ शब्द है, मातृ शब्द है, ये अव्यय नहीं है। क्यों अव्यय नहीं है? क्योंकि 7 विभक्तियों में अलग अलग हैं, तीनों वचनों में अलग अलग हैं। मातृ शब्द का रूप आप चलाएंगे स्त्रीलिंग में है, अलग चलेगा। पितृ शब्द पुल्लिंग में है, इसका 7 विभक्तियों में अलग अलग रूप चलेगा। आप देखिए तत् शब्द है, इसका पुल्लिंग में चलाएंगे तो सह तौते चलेगा। तत् शब्द है, स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो सातेताह चलेगा। तत् शब्द है और उसी को नपुंसक लिंग में चलाएंगे तो तत्तेतानी चलेगा। जो तीनों लिंगों में अलग अलग बन रहा है, तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक लिंग में अलग नहीं बन रहा है। और जो तीनों वचनों में, एक वचन में अलग, द्विवचन में अलग, बहुवचन में अलग और 7 विभक्तियों में अलग हो रहा है, वो कभी अव्यय हो ही नहीं सकता। अव्यय के लिए तीनों कंडीशन एक साथ लागू होनी चाहिए। समझ में आया? तीनों कंडीशन एक साथ लागू होनी चाहिए, तभी वो अव्यय हो गया। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु और वचनेषु च सर्वेषु या न व्येति तदव्ययम्। अब आगे चलिए, न व्ययम् इति अव्ययम्, अर्थात यत् न परिवर्तते तद अव्ययम्।
यत ना परिवर्तते, जो बदलेगा नहीं, जो परिवर्तित नहीं होगा, जिसका रूप नहीं बदलेगा। भाई शब्दों का क्या बदलता है? शब्दों का रूप ही बदलता है ना। तो जो नहीं, देखिए आप भी अव्यय नहीं है, क्योंकि आपका रूप बदलता है। आप बच्चे थे, फिर जवान हो रहे हैं, फिर बूढ़े होंगे, आप अव्यय नहीं हैं। यदि आप उसी प्रकार से रहते जैसे बच्चे थे, आज भी बच्चे होते, आगे भी बच्चे ही होते, तो आप भी क्या हो जाते? अव्यय हो जाते। अब भाई हम लोग रोज रोज नित नित बदल रहे हैं, इसीलिए अव्यय तो वो है जो कभी बदले नहीं। एक लाइन में कहें तो अव्यय तो वो है जो कभी चेंज ना हो, कभी परिवर्तित ना हो, कभी बदले नहीं। इसीलिए आप ये कह सकते हैं दर्शन की दृष्टि में कि ब्रह्म ही अव्यय है। ब्रह्म की एक ये है कि आत्मा को अव्यय कहा गया, क्यों? क्योंकि आत्म तत्व कभी बदलता ही नहीं। ब्रह्म हमारे यहाँ अव्यय तत्व है, क्योंकि ब्रह्म तत्व कभी बदलता ही नहीं, चेंज नहीं होता। सृष्टि बदलती है, युग बदलते हैं, हमारे यहाँ सृष्टि प्रलय बदलता है, आकाश, सब चीज़ों में परिवर्तन, चेंजिंग आती है। जिस तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय है। आत्म तत्व हमारे यहाँ अव्यय है, ब्रह्म तत्व हमारे यहाँ अव्यय है। दर्शन की दृष्टि से कहें तो, और व्याकरण की दृष्टि से कहें तो वो शब्द जो कभी चेंज नहीं होते, विभक्तियों में नहीं चेंज होते, लिंगों में नहीं बदलते हैं, वचनों में भी नहीं बदलते हैं, वो हमारे यहाँ अव्यय, ये कह सकते हैं कि वो ब्रह्म स्वरूप हैं। कैसे हैं? ब्रह्म स्वरूप हैं। जो पुल्लिंग में जैसे हैं उसी तरह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में रहेंगे उसी तरह नपुंसकलिंग में रहेंगे। जैसे प्रथमा में है वैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में रहेंगे। जैसे एक वचन में है वैसे द्विवचन में है, वैसे बहुवचन में ना उनका वचन है, ना उनका विभक्ति है, ना उनका लिंग है। इसीलिए यत ना परिवर्तित तद अव्ययम। अब तो अव्यय की परिभाषा के बारे में बोल रहे थे ताकि हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, फिर दोबारा अव्यय आपसे कहीं पढ़ना ना पड़े, सुनना ना पड़े। आगे आ जाओ। तो अब इसको यदि संस्कृत में बोलें तो आप ऐसा अन्वय कर सकते हैं कि यह त्रिषु लिंगेषु सर्वेषु वचनेषु और सर्वासु विभक्तिषु समान रूपम भवति, समान रूप में रहे, तद अव्ययम इति कथ्यते, उसको हम अव्यय कह सकते हैं। सवाल आपका एमपी वर्ग 1 की तो परीक्षा हो गई, आप सबने बहुत अच्छा किया होगा। एमपी वर्ग 2 की जो आप परीक्षा दे रहे हैं उसमें आपके पाठ्यक्रम में अव्यय था, मुझे लगा कि थोड़ी सी अव्यय के बारे में आपसे चर्चा कर लूं, तो अव्यय क्लियर हो गया। फिर अगला सवाल आपसे पूछ सकता है कि अव्ययम कतिविधम, और जब आपसे पूछे कि अव्ययम कतिविधम तो सामान्य रूप से अव्ययम पंचविधम। कितने प्रकार के? पंचविधम। सवाल पूछेगा अव्ययम कतिविधम पंचविधम। पहला है उपसर्ग। उपसर्ग भी अव्यय होते हैं, तो उपसर्ग भी अव्यय है, क्रिया विशेषण भी अव्यय हैं, चादि ये निपात हैं, ये भी क्या है? अव्यय हैं। समुच्चय बोधक ये भी अव्यय हैं, विस्मयादि बोधक ये भी अव्यय हैं। मुख्य रूप से एमपी की जो कक्षा 6 से 12 तक की किताबें हैं, मैं उनको बेस करके आपको बता रहा हूं, चूँकि सवाल जो बनेगा आपके एमपी की संस्कृत की जो किताबें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में, उन्हीं से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो उनमें आपको अव्ययम पंचविधम बताया गया है। उन 5 प्रकारों में उपसर्ग 22 होते हैं, वो भी सब अव्यय हैं। क्रिया विशेषण जितने होंगे वो भी सब अव्यय हैं। चादि निपात जो हैं वो भी सब अव्यय हैं। समुच्चय बोधक जो होंगे वो भी अव्यय होंगे, विस्मयादि बोधक भी अव्यय होंगे। तो सवाल सुन लीजिएगा, अव्ययम कतिविधम तो अव्ययम पंचविधम। अब उपसर्ग आप जानते हैं, प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, शु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते, ये 22 हैं। द्वाविंशति एते द्वाविंशति उपसर्गा क्रिया योगे भवन्ति। अथवा आपसे सवाल पूछ ले क्रिया योगे प्रापरा इत्यादि नाम प्रादीनाम क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा ना, प्रा इत्यादि कुल 22 होते हैं। यदि आपसे सवाल पूछे कि उपसर्ग कितने हैं तो 22 लिखना है, 22 लिखना है। द्वाविंशति संस्कृत में सुन लीजिए, द्वाविंशति मतलब 22 उपसर्ग होते हैं। परा, अपसम, अनुअव, निस, और ये पूरे उपसर्गों को भी हम अव्यय के अंतर्गत गिनते हैं। तो अव्यय का टाइप ऑफ अव्यय पूछे तो पहले टाइप के अव्यय हैं उपसर्ग ना, और इनकी संख्या होती है 22। दूसरे टाइप में बताया गया क्रिया विशेषण। अब जैसे स्वर्ग है, अंतरम है, प्रातः है, उच्चई है, शनई है, ऋते है, विना है, युगपथ है, पृथक, ह्यः, श्वः या दिवा रात्रौ, समयम, सहसा, नाना, विना, यथा, तथा, यदा, तदा, कदा, इदानीम, यदि, तर्हि, ये सब कैसे अव्यय हैं? क्रिया विशेषण। जैसे एक आध दो प्रयोग देख लीजिए। जैसे आप कहें कि मोहनः प्रातः उत्तिष्ठति, या बालकः प्रातः उत्तिष्ठति, या संतोषः प्रातः उत्तिष्ठति। संतोष नाम का एक बालक है जो सवेरे उठता है। तो उत्तिष्ठति ये क्रिया है। उत्तिष्ठति क्या है? कब उठता है? प्रातः। तो ये जो उत्तिष्ठति क्रिया है, उत्तिष्ठति जो क्रिया है, इस उत्तिष्ठति क्रिया का विशेषण है प्रातः। वो कब उठता है? उठने की क्रिया क्या? दोपहर भी को उठ सकता है, हो सकता है कि कुछ लोग दोपहर को सोते हों, शाम को उठते हों, कुछ लोग 1 बजे तक पढ़ते हैं और इसके बाद सवेरे 8-9 बजे उठते हैं। तो प्रातः थोड़ी होता, 9 बजे तो आधी दोपहर ही हो जाती है। तो यहाँ प्रातः
उत्तिष्ठत क्रिया का विशेषण है, इसलिए प्रातः क्रिया विशेषण है। तो जो प्रातः इत्यादि आया, अद्य है, स्वः है, ह्यः है, प्रातः है, यदा है, कदा, ये जो क्रिया की विशेषता को बताएं वो क्रिया विशेषण है। और इस दृष्टि से मोहना प्रातः उत्तिष्ठत में प्रातः क्रिया विशेषण है, और जो क्रिया विशेषण वो भी टाइप ऑफ अव्यय हैं, दूसरे प्रकार के अव्यय हैं। एक अव्यय हुआ उपसर्ग, दूसरा अव्यय की चर्चा मैं कर रहा हूँ क्रिया विशेषण। एक आध उदाहरण, जैसे रामः या बालकः श्वः कल विद्यालयं गमिष्यति, बालक कल विद्यालय जाएगा। बालकः श्वः विद्यालयं गमिष्यति, गमिष्यति माने जाएगा, कब? कल जाएगा। जाने की क्रिया कल जाएगा, तो श्वः कैसा अव्यय हुआ? क्रिया विशेषण, क्यों? क्रिया की विशेषता बताता है। गमन क्रिया ना, गमिष्यति जाएगा, कब जाएगा? कल जाएगा, आज नहीं जा रहा है। तो बालकः श्वः विद्यालयं गमिष्यति, तो श्वः भी क्या हो गया? क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण अव्यय भी हैं। अच्छा, चादी में, चादी का मतलब चा इत्यादि, तो चा आपने देखा होगा ना कि चा है, वाह है, या भूयः है, खलु है, तू है, वही है, या ना है, नू है, ये सब चादी अव्यय हैं। चा इत्यादि ये वास्तव में ये तो निपात हैं, पर निपात भी अव्यय संज्ञक हो गए। तो एक प्रकार का आपने अव्यय पढ़ लिया, एक प्रकार का उपसर्ग, दूसरे प्रकार का क्रिया विशेषण, और तीसरे प्रकार का चादी। तो ये जो चादी निपात हैं ये भी क्या हैं? अव्यय। जैसे रमेशा संस्कृतम और गणितम चा पठति ना, सुरेशः विज्ञानम हिंदी भाषाम चा पठति। ये यहाँ जो चा है ना, ये चा किसका? चादी निपात है। चा जो और अर्थ को बता रहा है कि रमेश नाम का छात्र है जो संस्कृत भी पढ़ता है, गणित भी पढ़ता है। तो संस्कृत और गणित पढ़ता है, रमेश संस्कृत और गणित पढ़ता है। यहाँ जो आप चा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ये भी अव्यय है। अब देखें, जैसे आपने कहा कि रमेशा संस्कृतम गणितम च पठति, पढ़ने वाला रमेश है, पर आप ऐसा कहें कि बालिका संस्कृतम हिंदीम चा पठति, बालिका स्त्रीलिंग का प्रयोग कर दिया तो भी चा ही है, चा नहीं बदल रहा है। संस्कृतम गणितम कर रहे हैं तो भी चा ही है। या कह दें कि गीताम पठति, गीता शब्द स्त्रीलिंग में है, आकारांत स्त्रीलिंग है, तो आप कहें कि भाई वो कादम्बरीम गीताम चा पठति, तो भी चा ही रहेगा। रमेशः कादम्बरी कथाम, और कादम्बरी कथाम ऐसा कहें, और गीताम चा पठति, तो कादम्बरी कथा स्त्रीलिंग है ना, कथा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, और गीता भी आकारांत स्त्रीलिंग है। अब देखिए, आपने अभी जब संस्कृतम कह रहे थे, संस्कृतम नपुंसक लिंग है, गणितम भी क्या है? नपुंसक लिंग है। तो संस्कृतम गणितम चा पठति, नपुंसक लिंग के साथ चा आ रहा था तो भी चा ही था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अब आप कह रहे हैं कि कादम्बरी कथाम, कादम्बरी कथा आकारांत स्त्रीलिंग हो गया, कादम्बरी कथाम और गीताम चा पठति, तो यहाँ तो ये गीता शब्द भी स्त्रीलिंग है। गीता शब्द वास्तु संस्कृत में क्या है? स्त्रीलिंग है। और कादम्बरी कथा में कथा शब्द भी क्या? स्त्रीलिंग है। लेकिन देखिए चा नहीं बदला, ये नहीं बदला ना, इसीलिए तो अव्यय है। बोलिए, यदि वचनों में, विभक्तियों में, लिंगों में आने के बाद इसमें भी परिवर्तन होने लगे तो फिर ये अव्यय नहीं होगा। अव्यय की परिभाषा यही है कि जो तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में समान रूप से रहे वही अव्यय है, और जो जिसमें चेंज हो जाए, जिसमें बदलाव आ जाए, वो कभी अव्यय नहीं होगा। तो चादी भी क्या है? अव्यय। अब विवेकः, जैसे खलु भी है ना, ये चादी निपात है। खलु जैसे कहें कि विवेकः खलु नृत्यं करोति, भवान गच्छति खलु, आप जा रहे हो क्या? भवान गच्छति खलु। अथवा रमेशः गायति खलु, रमेशः गीतं गायति खलु, निश्चयता का बोध कराता है। खलु ये भी क्या है? अव्यय है। अव्ययों का भी ना अपना कुछ ना कुछ अर्थ होता है सबका। जैसे अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, अद्य माने आज, श्व माने ये, स्व माने कल, और ह्या माने बीता हुआ कल, श्व माने आने वाला कल, सर्वत्र माने सब जगह, कुत्र माने कहाँ, यदि माने इफ, अंग्रेजी में बोले तो यदि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा ना, यदा माने तदा, माने यदा तदा, जब तब नहीं, यावत तावत, जितना उतना, सब अव्ययों का अपना अर्थ है। और ये अव्यय पुल्लिंग के साथ, स्त्रीलिंग के साथ, नपुंसक लिंग के साथ, एक वचन के साथ, द्विवचन के साथ, बहुवचन के साथ, और प्रथमा से लेकर सप्तमी तक हमेशा वैसे रहते हैं। यदा तदा जब भी आएगा सब वैसे आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र जितने भी अव्यय आएंगे, बार बार मैं आपको यही बताता चल रहा हूँ, हर बार वीडियो में एक ही बात को बार बार दोहरा रहा हूँ, कभी नहीं बदलेगा, इसीलिए तो अव्यय है। बदलने लग जाए तो अव्ययता नहीं होगी, या तो फिर संज्ञा होगा, या तो सर्वनाम होगा, या तो विशेषण होगा, या तो विशेष्य पद होगा, क्रिया विशेषण होगा, यही बदलते हैं। क्रियापद बदलते हैं, संज्ञा पद बदलते हैं, सर्वनाम पद बदलते हैं, विशेषण पद बदलते हैं, विशेष्य पद बदलते हैं, ये सब में बदलाव, इसीलिए सारे अव्यय नहीं हैं। और जो नहीं बदलता वही अव्यय है। तो उपसर्ग नहीं बदलता, इसीलिए उपसर्ग अव्यय है।
क्रिया विशेषण नहीं बदलते, इसलिए क्रिया विशेषण भी क्या है, अव्यय हैं। चादीय निपात हैं, ये कभी नहीं बदलते, इसलिए ये अव्यय हैं। और समुच्चय बोधक, समुच्चय माने कुछ बोध कराए, जैसे कहें कि अथ कथा प्रारभ्यते, अब कथा प्रारंभ हो रही है। समुच्चय बोधक समझिए, अथ, उत, चेत, नो चेत इत्यादि कुछ अव्यय हैं। देखिए हैं तो सब अव्यय हैं। इन अव्ययों को 5 भागों में बांटा गया है। टाइप ऑफ अव्यय है ये, अर्थात अव्ययों का के अर्थानुसार अव्ययों के जो जो अर्थ थे, तो कुछ समुच्चय का बोध करा रहे थे तो समुच्चय बोधार्थक अव्यय हो गए, कुछ विस्मय का बोध करा रहे थे, आश्चर्य का बोध करा रहे थे तो विस्मयादि बोधक अव्यय हो गए, कुछ चा आदि निपात थे तो ये चा आदि निपात भी क्या हो गए, अव्यय हो गए, कुछ क्रियाओं की विशेषता बता रहे थे तो क्रिया विशेषण वो भी सब क्या हो गए, अव्यय हो गए, कुछ उपसर्ग थे हमारे यहाँ उनको भी किसके अंतर्गत रखा गया, अव्यय। समझ लीजिए कि अव्यय समुद्र है, उसमें 5 प्रकार की नदियां मिलती हैं या 5 टाइप के अव्यय उसमें मिले हुए हैं। अब इनमें थे समुच्चय बोधक में, जैसे हमने अभी आपको बताया कि अथ कथा आरभ्यते, अथ शिक्षाम व्याख्यास्यामः ना, अथ शब्दानुशासनम, इस प्रकार का प्रयोग आपने पढ़ा होगा। ये सब समुच्चय का बोध कराने वाले हैं। आरंभ का सूचक है अथ, यहाँ पर प्रारंभ की सूचना देने वाला है, इसलिए अथ और इति 2 आपने देखे होंगे। इति समाप्ति की सूचना देने वाला अव्यय है और अथ प्रारंभ की सूचना देने वाला। जब भी किसी ग्रंथ का प्रारंभ होगा, ऋषियों मनीषियों ने किया होगा तो देखेंगे आप, अथ योगानुशासनम, अथ ना, यही है ना, अथ योगानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम, तो अथ ये प्रारंभ की सूचना देते हैं और फाइनली जब ग्रंथ समाप्त हो जाता है तो इससे समाप्ति की सूचना देते हैं। जैसे कहते हैं ना, बुभुक्षा अस्ति चेत, भूख यदि है तो खादतु, तो खाएं, नो चेत ना खादतु, नो चेत ना खादतु। बुभुक्षा अस्ति चेत, ये चेत यहाँ पर समुच्चय का बोध कर, यदि भूख है तो आप खाएं, नहीं तो ना खाएं। समझ में आ गया। अब विस्मयादि बोधक, जैसे कहते हैं अहो हा, ऐसा बोलते हैं ना, अहो हाय हा बत आहा हा, या क्या है एक श्लोक नहीं निशतक में, आहा हा महताम निसीमानस चारित्र विभूतयः, हाय जो बड़े लोग होते हैं उनके चरित्र की कोई सीमा नहीं होती, उनका करेक्टर कितना बड़ा होगा इसकी कोई सीमा नहीं होती। ऐसा भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा ना, श्लोक थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, आहा हा निसी मानस चारित्र विभूति आकर के है। तो आप देखें आहा है या अहो है या वत है या हा है, जिनसे आश्चर्य बोध हो, जिनसे थोड़ा सा ना आपके अंदर की फीलिंग्स बाहर आ रही हो, ऐसे भी अवयव का एक प्रकार होता है, 5वां प्रकार, जो हमें आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए हम ऐसे शब्द यूज कर रहे हों, ऐसे शब्दांश को यूज कर रहे हों जिनसे आपके अंदर का विस्मय या आश्चर्य सामने आता हो, तो वो विस्मयादि बोधक अवयव होते हैं। जैसे कहें अहो कियत भयंकर सर्पा, हाय राम कितना भयानक सांप है, अहो है, इस प्रकार के जब आप फीलिंग्स व्यक्त करते हैं, विस्मय आपका व्यक्त होता है, तो ये भी विस्मयादि बोधक अव्यय है। समझ में आ गया। हा सज्जनः पीड़ितः दुर्जनेन, हाय सज्जन पीड़ित है दुर्जन के द्वारा ना, हा कष्टम, हाय बड़ा कष्ट है, हा कष्टम ना। तो इस प्रकार का जितना प्रयोग होगा ये सब भी क्या होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब मैं कुछ अव्ययों की चर्चा आपसे कर दूं जो आपके पाठ्यक्रम में है। पाठ्यक्रम हमारे सामने ये लिखा है, पुनः पिपुरा अधुना यह श्वाद अधुना यत्र कुत्र तत्र। उनमें से आपसे परीक्षाओं में सवाल पूछ लगे, जैसे मान लो ऐसे लिख दे, अभी जैसे मैं आपसे बता रहा था कि यह न व्ययेति तत्किम, यह न व्ययेति तत्किम, तो अव्ययम। तीनों वचनों में त्रिषु वचनेषु त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु सदृशम तत्किम उच्यते, तद अव्ययम उच्यते ना। अथवा लिख देगा, 3-4 विकल्प दे देगा आपको और कहेगा कि आप इसको आपको बताना पड़ेगा कि इसमें अव्यय कौन नहीं है। जैसे लिख दे कि भाई चा है, यथा है, तथा है, सुरेशा है, तो कहेगा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखितेषु किम अव्ययम नास्ति, किम अव्यय पदम नास्ति। तो 3 अव्यय पद लिखेगा और एक ऐसा लिख देगा पद जो अव्यय नहीं होगा, तो आप उसको छांटना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि अत्र तत्र कुत्र रामा, तो कौन अव्यय नहीं है, रामा अव्यय नहीं है। तो अव्यय हम जाने रहेंगे तभी तो जो अव्यय नहीं है वो करेंगे। अथवा ऐसे लिख देगा कि सुंदरः, या लिख देगा सुंदरः, लंबः, लघुः, यदा, 4 विकल्प दे दिया ABCD में। आपको पूछेगा निम्नलिखित में से कौन अव्यय है, तो यदा अव्यय है। समझ में आया।
3 ऐसे पद देगा जो अव्यय नहीं होगा, 1 ऐसा देगा जो अव्यय होगा, आपको छांटना पड़ेगा। या तो 3 अव्यय पद देगा, 1 ऐसा देगा जो अव्यय नहीं होगा। तो 2 तरह से सवाल पूछ लेगा, समझ में आया। या पूछ लेगा कि भाई उपसर्गों को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। उपसर्गों की गणना किसके अंतर्गत की गई, अव्ययों के अंतर्गत की गई। उपसर्गों की संख्या पूछ ले तो 22 लिखना है। प्रा परा अप सम अनु इत्यादि में से भी सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अव्यय है, और ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अव्यय नहीं है। समझ में आ गया। अब देखिए कुछ जैसे पुनः है तो कभी कभी ना वाक्य दे देगा, लिखेगा कि अहम पुनः आगमिष्यामि, एक वाक्य प्रयोग है, अहम पुनः आगमिष्यामि, मैं फिर से आऊँगा, मैं फिर से आऊँगा। जैसे आप कहीं पर जाएं, ससुराल गए हों और फिर ससुराल में साली रोके कि जीजा जी ना जाओ, जीजा जी ना जाओ, आज मन नहीं लगता, आज ना है, तो आप संस्कृत में बोलें साली से, क्या बोलेंगे, अहम पुनः आगमिष्यामि, ऐ मेरी साली चिंता मत करो, मैं फिर से आऊँगा। अब उसमें सवाल पूछ लेगा क्या, कौन सा निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा अव्यय है, तो वो लिखेगा अहम कि पुनः कि आगमिष्यामि कि उपर्युक्त तीनों। तो अहम पुनः आगमिष्यामि इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, ये आपको छांटना पड़ेगा। तो आपको जब अव्यय की जानकारी होगी तो आप छांट लोगे कि हाँ पुनः अव्यय है, पुनः क्या है, अव्यय है। कर लेंगे ना इसको। अहम पुनः, पुनः माने होता है फिर से, पुनः माने फिर से। कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ लेता है कि पूछेगा कि पुनः का क्या अर्थ है, पुनः इस अव्यय का अर्थ क्या है। तो पुनः का मतलब अर्थ होता है कि दोबारा, पुनरावृत्ति जिसकी हो, फिर से, मैं फिर से ऐसा करूँगा। कर लेंगे इसको। फिर देखना पूरा शब्द, एक अव्यय और है पूरा, पूरा माने पहले या पूर्व में। पूरा राजा हरिश्चंद्र अभवत, पहले राजा हरिश्चंद्र हुए। पूछ लेगा कि निम्नलिखित वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। पूरा राजा दशरथ आसीत ना, पूरा अयोध्यायाम राजा दशरथ आसीत, पहले अयोध्या के राजा महाराज दशरथ थे। यहाँ जो पूरा शब्द है ये क्या है, अव्यय है। तो इनमें से ना एक सेंटेंस दे करके आपसे ये पूछ सकता है, बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा है कि एक सेंटेंस लिख देता है, उसमें कुछ अव्यय होते हैं, पूछता है कि अव्यय कौन है। ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 अव्यय हों, ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटेंस में 2 से अधिक अव्यय हों, 3 अव्यय हों। तो पूछ लेगा ये कि इनमें इस वाक्य में कितने अव्यय हैं। तो आप देखोगे अव्यय पहचानोगे तो लिख दोगे 2 अव्यय हैं कि 3 अव्यय हैं कि 4 अव्यय हैं। ये पूछ लेगा कौन अव्यय नहीं है, ऐसा भी पूछता है। तो आप देखिएगा पूरा माने पूर्व में, अथवा यह मैंने आपको बताया ना बीता हुआ कल, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, यस्टरडे, क्या बोलते हैं, और आने वाले को टुमारो। तो यस्टरडे के लिए संस्कृत में क्या शब्द है, यह, और टुमारो के लिए क्या शब्द है, श्वः। ये दोनों कल को, दोनों का मतलब कल होता है। यह माने बीता हुआ कल और श्वः माने आने वाला कल। आप ऐसा समझ सकते हैं, तो श्वः माने टुमारो और यह माने यस्टरडे ना, यस्टरडे बोलते हैं ना। हाँ तो समझाते जाना बीच बीच में अंग्रेजी में। तो अब ये यह और श्वः, बीता हुआ कल और आने वाला कल। अब कोई वाक्य प्रयोग जैसे यह अहम विद्यालयम न गतवान, कल मैं विद्यालय नहीं गया था। यह माने कल, अहम माने मैं, विद्यालय माने विद्यालय, न गतवान नहीं गया था। पूछ लेगा इसमें कौन सा कल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है, कल शब्द के लिए कल इस शब्द को बोधित करने वाला कौन सा अव्यय प्रयुक्त है, तो यह, ऐसा वाक्य प्रयोग बन जाएगा। बात समझ में आ गई। अब ऐसे पूछ लेगा श्वः, श्वः माने आने वाला कल, तो आप कहें श्वः मम परीक्षा अस्ति, श्वः माने कल। टुमारो, टुमारो क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, टुमारो माई एग्जाम अस्ति, क्या बोलेंगे कल, ऐसे नहीं होता। हाँ कैसे, माई एग्जाम टुमारो, क्या माई एग्जाम टुमारो लास्ट में जाता है। अच्छा टुमारो लास्ट में जाता है। जो भी हो हमारे यहाँ तो टुमारो कहीं भी लगा दो, सही है। नहीं संस्कृत में ये है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि मम परीक्षा अस्ति श्वः, तो भी वही बात है ना। तो अंग्रेजी में कहाँ लगेगा ये आप जान लीजिएगा। श्वः माने आने वाला कल, तो स्वः मम परीक्षा अस्ति जैसे मैंने प्रयोग किया, स्वः मम परीक्षा भविष्यति, कल मेरी परीक्षा होगी। यहाँ पर कल के लिए कौन सा शब्द है, श्वः, श्वः माने आने वाला कल। ओ हाँ यही ना, श्वः माने आने वाला कल, यह माने बीता हुआ कल, यह माने बीता हुआ कल। यानी एक भविष्य काल का कल है और एक भूतकाल का कल है। भूतकाल का कल मतलब जो कल बीत गया, और भविष्य काल का कल मतलब जो आने वाला है। तो एक भविष्य का कल होगा और एक भूत का कल होगा। सही में पूछो तो वर्तमान में कभी कल होता ही नहीं ना। तो अब आपको समझ में आ गया, यह और श्वः, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है, यह और श्वः। आगे लिखा है अद्य, अद्य माने आज। तो आपको 2 चीजें पता होगी, एक भूतकाल का कल, एक भविष्य काल का कल, और अद्य माने वर्तमान काल का आज, टुडे जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में टुडे बोलते हैं ना। अद्य माने आज, आज अद्य सोमवासरः अस्ति, नहीं अद्य शुक्रवासरः अस्ति ना,
हाँ ठीक है, आज शुक्रवार को मैं बैठा हूँ स्टूडियो में, तो आप ऐसा बोल सकते हैं अद्य शुक्रवासरः अस्ति, आज शुक्रवार है ना, अथवा अद्य मम जन्मदिनम अस्ति, अद्य मम आज मेरा जन्मदिन है, सही है, अद्य मम जन्मदिनम अस्ति, अद्य शुक्रवासरः अस्ति, श्वः शनिवासरः भविष्यति, श्वः स्व माने आने वाला कल, यदि अद्य शुक्रवासरः अस्ति तो श्वः शनिवासरः भविष्यति, और यह हाँ यह गुरुवासरः आसीत, ऐसा प्रयोग कर देंगे कि यह गुरुवासरः आसीत, अद्य शुक्रवासरः अस्ति और श्वः शनिवासरः भविष्यति, तीनों का प्रयोग कर लेना, आपको अर्थ क्लियर हो जाएगा। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, तो टुडे फ्राइडे, टुडे इज ऐसे बोलेंगे, टुडे इज फ्राइडे, टुमारो इज सैटरडे और यस्टरडे इज अच्छा थर्सडे, हाँ बृहस्पतिवारा अस्ति, थोड़ा सा हिंदी अंग्रेजी मिला के बोल सकते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। टुडे माने आद्य, टुडे माने आद्य, टुमारो माने श्वः और यस्टरडे माने हाँ यह, तो ऐसा प्रयोग करेंगे तो आप ऐसा आद्य, आज शुक्रवार ही है तो आप आज से ही ले लीजिए, अद्य शुक्रवासरः अस्ति, श्वः शनिवासरः भविष्यति और यह गुरुवासरः आसीत, कल गुरुवार था, आज शुक्रवार है और कल शनिवार होगा, ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं। तीनों आपका तीनों अभी आपको पढ़ने हैं, अद्य भी पढ़ना है आज के अर्थ में, श्वः पढ़ना है आने वाले कल के अर्थ में, और यह पढ़ना है बीते हुए कल के अर्थ में। मैं आगे बढ़ूँ, बात समझ में आ गई? कोई सा भी वाक्य प्रयोग ऐसा आ जाएगा ना कि अद्य ये है, अद्य वर्षा ऋतु हो, अद्य वर्षा भवति है, आज वर्षा हो रही है, अद्य हम भोजनम न कृतवान, आज मैंने खाना नहीं खाया, अद्य मम निद्रा न आगता, आज मुझे नींद नहीं आई, आज को लेकर के कोई भी सेंटेंस ऐसा आ जाए और पूछेगा अव्यय कौन सा है, तो आपको अद्य ये अव्यय पद है जो तीनों लिंगों में, तीनों पुरुषों में और सातों विभक्तियों में समान है, इसीलिए अद्य भी अव्यय है, श्वः भी अव्यय है, यह भी अव्यय है। आगे आ जाना, अधुना, अधुना का मतलब ही होता है अभी, अधुना इस समय, अभी प्रेजेंट टाइम, तुरंत अभी, अभी क्या अधुना अभी, जैसे आप कहें कि अधुना अध्ययनस्य समयः अस्ति, अभी अध्ययन का समय है, अधुना अध्ययनस्य समयः अस्ति, साहब अधुना मोबाइल चालनस्य समयः नास्ति, बीच बीच में देखिए पढ़ते रहते हैं, धीरे से अपना मैसेज कर लेते हैं। अधुना अध्ययनस्य समयः अस्ति, अधुना माने इस समय, अभी प्रेजेंट टाइम, अभी अभी पढ़ने का समय ना, जैसे आप कहें कि समझ में आ रहा है, अधुना माने इसी समय, ये हाँ अधुना हम प्रयागराजे अस्मि, इस समय मैं प्रयागराज में हूँ, अधुना प्रयागराजे कुंभ मेला भवति, इस समय प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है। तो जो लोग वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग कभी कुंभ मेला नहाने आए तो संस्कृत गंगा में भी स्नान करें, आपका स्वागत है। हाँ ये एक चीज़ आपको बताना था, एमपी वर्ग 1, 2 की ये पुस्तक है, एमपी वर्ग 1 और 2 के लिए ये बहुत थोड़ा लेट में आई, लेकिन आपको इसकी PDF दे दी गई है, तो जो लोग PDF इलाहाबाद में हैं तो आप इसको किसी भी मार्केट से ले सकते हैं। इसमें एमपी वर्ग 1 और 2 के लिए मैटर कलेक्ट किया गया है। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप अभी 5-7 दिन बाकी है, इन 5-7 दिनों में जो एमपी वर्ग 1 का जिस प्रकार से पेपर था, उसमें पेपर में बहुत दम नहीं था, उसके लिए बहुत मोटी मोटी किताबें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य अध्ययन आपको करना चाहिए। आपने देखा होगा एमपी वर्ग 1 का जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं वो बहुत हाई फाई नहीं था, तो मेरे ख्याल से ये भी वर्ग 2 तो उससे छोटी परीक्षा है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सरल पेपर आएगा, पर इतना कठिन भी नहीं आएगा कि आपसे ना बने। अब ये एक ऐसा चैप्टर था जो इसमें आपको दिया गया था और शायद मेरी ओर से आपको नहीं बताया गया था, तो आज मैं अव्यय के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से इतना पढ़ने के बाद आपका अव्यय का फंडा क्लियर होगा, इस प्रकार से आने वाले सवालों को आप कर पाएंगे। तो अधुना अध्ययनस्य समय अथवा कुत्र माने कहाँ, त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कुत्र गच्छसि, कहाँ जा रहे हो ना, हाँ मेला गच्छामि, अहम मेलाम गच्छामि, ऐसा प्रयोग। त्वं कुत्र गच्छसि, त्वं कुत्र पठसि, कहाँ पढ़ते हैं, तुम कहाँ पढ़ते हो, कुत्र का अर्थ है कहाँ, कुत्र का अर्थ है कहाँ, समझ में आ गया। भवतः मातुल गृहम कुत्र अस्ति, आपका मामा का घर कहाँ है। भवता ग्रामः कुत्र अस्ति, आपका गांव कहाँ है। कहाँ के अर्थ में जो संस्कृत में कहते हैं ना कहाँ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, वेयर। हाँ, तो जो अंग्रेजी में आप जिसको वेयर बोलते हैं या हिंदी में जिसको कहाँ बोलते हैं, उसको संस्कृत में कुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुत्र। कुछ भी ऐसा कहना हो कि यार मेरा पर्स कुत्र अस्ति, बोल सकते हैं ना, मेरा चश्मा कुत्र अस्ति,
ऐसा प्रयोग बोलते हैं कुत्र माने कहाँ है, मेरा टाई कहाँ है, मेरा बेल्ट कहाँ है, मेरा पैंट कहाँ है। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, खासकर जिनकी जो शादीशुदा हो जाते हैं उनको सब भूल जाता है, वो सब चीज़ अपना पत्नी से पूछते हैं, ए हमारा बेल्टवा कहाँ है, ए हमारा जो है सल्टवा कहाँ है। सल्टवा पहनते तो हम तुम्हारी मैडम पहनती हैं, सल्टवा अपना पहनते पूछेंगे मैडम से, सब वो कभी पूछे कि हमारी साड़ी कहाँ है, पूछी कि हमारा चूड़ी कहाँ है, हमारा कंगन कहाँ है, नहीं तो वो भी पूछने लगे कि ये बताओ हमारा कंगन कहाँ है, बताओगे कभी। ये मैं कुत्र के लिए बता रहा था कि छोटी छोटी चीज़ों में पूछते ना कहाँ है, कहीं ऐसा ना पूछने लग जाओ कभी आप ऐसे पूछेंगे हमारी नासिका कहाँ है, मम नासिका कुत्र अस्ति, मम कर्णः कुत्र अस्ति, मम नेत्रम कुत्र अस्ति। ये तो अच्छा है कि आप अपने नेत्रों को पूछते नहीं हैं। तुम पागल मस्ती। यत्र और तत्र भी दो अभी आपके पाठ्यक्रम में है। यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ, यत्र तत्र ना जहाँ तहाँ, जहाँ तहाँ। यत्र संस्कृतम अस्ति तत्र संस्कृति ही अस्ति, जहाँ संस्कृत है वहाँ संस्कृति कल्चर है ना, ऐसा बोल सकते हैं। यत्र संस्कृतम अस्ति तत्र संस्कृति ही अस्ति, जहाँ संस्कृत है वहाँ संस्कृति है, कल्चर है। यत्र प्रयाग अस्ति तत्र संगम अस्ति, ऐसा बोल सकते हैं, जहाँ प्रयाग है वहीं संगम है। और यत्र प्रयाग राजा वर्तते तत्र कुंभ मेला अस्ति। अभी तो वर्तमान में इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा, कुंभ मेला इस समय तो प्रयागराज में ही लगा है, तो यत्र प्रयाग राजा अस्ति तत्र कुंभ मेला अस्ति, ऐसा बोल सकते हैं ना, कर सकते हैं ना इसको। हाँ, यत्र योगी अस्ति तत्र सुशासनम अस्ति। हाँ, यत्र योगी अस्ति तत्र सुशासनम अस्ति, ऐसा मत बोलो नहीं तो सारे सपा वाले नाराज हो जाएंगे और इनका गठबंधन वाले भी। नहीं, हम नहीं कह रहे भाई साहब, ये तो दूसरे लोग बोल रहे हैं नहीं तो ये लोग कहेंगे नहीं, यत्र मायावती अस्ति तत्र सुशासनम अस्ति, या अखिलेश चच्चा, अखिलेश भैया यत्र अस्ति तत्र सुशासनम अस्ति। ये तो अपना अपना विषय है, आप अपना अपना वाक्य बना लेना। वाक्य बनाना अभीष्ट है, यत्र और तत्र, जहाँ और तहाँ, जहाँ और तहाँ। यत्र प्रयागराज अस्ति तत्र संस्कृतम अस्ति तत्र संस्कृत गंगा अस्ति, ऐसा बोल सकते हैं। यत्र तत्र समझ में आ गया, जहाँ तहाँ। और फिर सर्वत्र, सर्वत्र माने सब जगह, सभी जगह, सर्वत्र शब्द का प्रयोग कर। सर्वत्र वायु वहति, हवा कहाँ नहीं है, सब जगह है। वायु सर्वत्र अस्ति, वायु सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। ईश्वर सब जगह है। हमारी जो कल्चर, हमारी संस्कृति जो मानती है वो ईश्वर को सर्वव्यापक मानती है, सर्व जगह मानती है। तो सर्वत्र का अर्थ आप जान गए, सब जगह है। आगे देख लेना, यदा, यदा माने जब, यदा सूर्य उदेति तदा कमलम विकसति, जब सूर्य उदित होता है तब कमल खिलता है। यदा तदा दो प्रयोग, यदा कमलानि विकसन्ति, जब कमल विकसित होते हैं, तदा भ्रमराः आगच्छन्ति, तब भंवरे आते हैं ना, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। यदा माने जब और तदा माने तब। आगे देखना, सर्वदा माने हमेशा, कहे सर्वदा माने हमेशा। सर्वदा सत्यम वदेत, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सर्वदा, सर्वदा माने हमेशा, सदैव, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑलवेज, क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, सदा, सर्वदा सत्यम वदेत को, सर्वदा सत्य, स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। अच्छा, स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। हाँ, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी सिखाते जाओ ताकि बोले सब लोग समझे कि अंग्रेजी जानते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अच्छा, जो भी हो, हमारे यहाँ संस्कृत में है क्या, सर्वदा सत्यम वदेत, है। अथवा सर्वदा प्रातः काले स्नानम कुर्यात, हमेशा सवेरे सवेरे नहाया करिए। इनको बोल दीजिए कभी साप्ताहिक स्नान करते हैं, संडे संडे। सर्वदा स्नानम कुर्यात, हमेशा स्नान करना चाहिए ना। गंगा दर्शनम सर्वदा करोतु, गंगा दर्शन नहीं नहा सकते तो कम से कम दर्शन करते रहिए। ये लोग जो भाजपा और सपा और बसपा वाले में बटे हैं तो लोग सोचते हैं कि अच्छा योगी का मेला, हम नहावे नहीं करेंगे योगी कुंभ मेला लगवाया, नहीं नहाएंगे हम सपा वाले। अरे वोट नहीं देना तो नहीं देना, गंगा में नहाए तो ले, संगम में तो दूसरा नदी में नहाएंगे, कुंभ मेला नहीं नहाएंगे। चलिए ठीक है। तो सर्वदा माने हमेशा, सर्वदम, सर्वदा सत्यम ब्रूयात, अथवा सर्वदा अध्ययनम कुर्यात, हमेशा थोड़ा अध्ययन करते रहें, जब भी समय मिले अध्ययन करें। अथवा यथा तथा, जैसा था, जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध है ना, यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। इसका मतलब जैसे राजा होगी वैसी प्रजा होगी। राजा तगड़ा है तो प्रजा भी तगड़ी होगी, राजा का शासन अच्छा है तो प्रजा का भी शासन अच्छा होगा। यथा राजा तथा प्रजा, यथा शिक्षकः तथा छात्रः,
ना, ऐसा बोल सकते हैं। यथा माने जैसे, तथा माने वैसे, जैसे तैसे। इसको संस्कृत में यथा तथा भी क्या है, अब ये है, और ये हमेशा एक जैसा प्रयोग होगा, कभी नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं होगा कि यथा, यथाम, यथेन, यथाय, यथात, यथस्य, यथे, हे यथा, ऐसा रूप नहीं चलेगा। सभी सातों विभक्तियों में समान होता है, कभी बदल ही नहीं सकता। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में समान होगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में समान होगा, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में सब जगह समान होगा। इसलिए तो अब ये है, अब ये की परिभाषा यही है क्या, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु और वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्यम। समझ में आ गया, भूलना नहीं, इस श्लोक को याद करके रखना है। और अपि माने भी, अपि माने भी, जैसे हम कहना कि कोई भी वाक्य पर अग्निम विना धूमः अपि न भवति, अग्निम विना धूमः अपि न भवति, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि अहम गणितम अपि पठामि, अहम संस्कृतम पठामि गणितम अपि पठामि। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ और गणित भी पढ़ता हूँ ना, गणित भी पढ़ता हूँ। गणित भी पढ़ना के चक्कर में अपि माने भी, जैसे अहम गीतम गायामि नर्तनम अपि करोमि या नृत्यम अपि करोमि, मैं गाता भी हूँ और मैं नाचता भी हूँ, मैं नाचता भी हूँ, ठीक है। अहम पठनम करोमि अध्ययनम अपि करोमि, अध्यापनम अपि करोमि, मैं पढ़ता भी हूँ पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता हूँ पढ़ाता भी हूँ, ऐसा कहना। तो अपि का मतलब होता है भी, अपि माने भी। इस भी के अर्थ में अपि, अव्यय का प्रयोग होता है, और अपि तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सातों विभक्तियों में हमेशा समान होगा, इसीलिए अपि क्या है, अव्यय है। कर लेंगे ना, ऐसे विना है, सा है, अग्निम विना धूमः न भवति। जैसे आप बोलें कि कोई पिताजी मान लो चल दी, मम्मी कहीं चल देती हैं, तो बच्चा क्या कहता है, अहम अपि गमिष्यामि, हम भी जाएंगे, हाँ हम भी जाएंगे, हम हूँ चला मम्मी, हम हूँ चल, ये हम भी जाएंगे, अहम अपि गमिष्यामि, ये अपि इसी अर्थ में ना। अथवा ये कहें कि भाई, ऐसा कहें कि अग्निम विना, बिना अव्यय है, हो सकता है आपके पाठ्यक्रम में शायद नहीं है, फिर भी जान लीजिए, बिना माने बिना, विदाउट ना, विदाउट यही बोलेंगे ना। तो कहें अग्निम विना धूमा न भवति, अग्नि के बिना धुआं होता नहीं, बिना के अर्थ में। सा या रामेण सा सीता वनम गतवती, सा ये भी अव्यय है, सा के साथ में मान लो पाठ्यक्रम में नहीं, फिर भी आप जाने रहिए। उच्चैः सर्वे जना उच्चैः वदन्तु, उच्चैः ऊंचा बोलें, या नीचे ही जलम पतत्येव, कोई भी ऐसा प्रयोग हो। शनैः अधः चिरम या प्रति, जैसे आपको ना विद्यालयम प्रति सर्वे छात्राः गच्छन्ति, सर्वे छात्राः सभी छात्र विद्यालयम प्रति विद्यालय की ओर गच्छन्ति जाते हैं, ठीक है। तो ये अव्यय के विषय में मैं आपसे बात कर रहा था, सवालों को भी बताया, अव्यय के प्रकार भी बताया, अव्यय की परिभाषा भी बताई, और जो आपके पाठ्यक्रम में अव्यय ये वर्ग 1 में काखा गाघा अंगा च छा छा वाले टॉपिक में अव्यय था। पुनः अपि पुरा अधुना यह श्वा आदि अधुना कुत्र यत्र तत्र सर्वत्र यदा तदा सर्वदा ऊपर यथा तथा अपि, इतने सारे अभी आपके पाठ्यक्रम में दिए थे। उन्हीं पाठ्यक्रमों को जो आपके पाठ्यक्रम में अव्यय थे उनको लेकर के एक एक अर्थ बताया, संस्कृत बता रहा था, और कैसे सवाल बन सकते हैं इनकी चर्चा मैं आपसे करा था। बस आज जितना ही, फिर कभी आपसे मैं मिलूंगा इसी जगह इसी समय पर, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी परीक्षा के पहले ज़्यादा से ज़्यादा जितना कुछ कर पाऊँ उतना कर पाऊँ। अव्यय का एक चैप्टर था, इससे जो सवाल आ सकता था वो आप इसको देख रहे हैं। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं, जो लोग इलाहाबाद में हों, आसपास हों, एमपी वर्ग 1-2 के लिए ये जो वैसे तो इसका पूरा पीडीएफ आपको भेज दिया गया है, जो पीडीएफ भेजा गया है वही किताब में छापा गया है। तो जिनके पास पीडीएफ है उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप उसी पीडीएफ से पढ़ें। और जो लोग यहाँ पर हैं और प्रिंट मटेरियल लेकर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है। बाकी तो आप वर्ग 1 की परीक्षा दिए, लगभग सब लोग 100 के ऊपर हैं। और यूपी में तो मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जो ये बताए कि सर मेरा कम हो गया है, ऐसे अपवाद को छोड़ करके। पर फिर भी मुझे लगता है कि आप सब लोगों का अच्छा हुआ होगा, और जिनका किन्हीं कारणों से अच्छा नहीं हो पाया वो एमपी वर्ग 2 में एक बार जी जान लगाएं। और खासकर जो यूपी के लोग हैं वो लोगों के लिए तो 8 मार्च को आपकी टीजीटी है, उसमें आपको, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बस आज इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।